तो चलो आइए एक और नए वीडियो के साथ तुम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी जल्दी से बच्चे को शेयर करो और हिस्ट्री का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पाओ, है ना, जो कि 2026 का वायरल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान दो इधर, अब गप सप दूर करो, ठीक है। तैयारी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा है ना भोजपुरिया भाषा में। चलो अब वीडियो देखने वाले को भी अच्छा चल रहा होगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, मुद्दा एकदम शुरू, ठीक है। सबसे पहला कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है। कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। अब देखो आई हो तो गप नहीं करना, पुन पुन, अन्य तो संगम बना देंगे कहाँ पर, पटना में जाके। अब देखना 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो नंबर 1, ज़्यादा लिखना नहीं है इसमें, 2-3 को लिख दो वही काफ़ी है, ठीक है। नंबर 1 का रहा लुई फिलिप की कमजोर नीति। उसका नीति जो था, जो काम वो करते थे, उसका नीति क्या थे, कमजोर था, मजबूत नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। इसी के कारण से 1848 की क्रांति को देखने को मिल गया था उसको। अब लुई फिलिप की कमजोर नीति था, उसका नीति मजबूत नहीं था। दूसरा है कि लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बनाना। अब देखो कह रहा है कि वो जो प्रधानमंत्री बनाए थे वो गलत आदमी को बना दिया था। किसको बना दिया था? गलत आदमी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फैसला लेने में गलत फैसला हो जाता है। ऐसा ज़्यादातर तेजी फैसला लेता है उसमें गलत ही होता है। तो फैसला कोई भी चीज़ लेना चाहिए तो सोच समझ के लेना चाहिए, ताकि जो उससे गलती ना हो सके। तो लुईस से गलती हो गया कि उन्होंने प्रतिक्रियावादी गीजों को कौन सी बना दिया, गीजों को प्रधानमंत्री बना दिया। ये भी उसका कारण था, जो कि 1848 का फ्रांसीसी कारण नीति में रहा। दूसरा है कि पूंजीपति वर्ग को साथ रखना। अब देखो यहाँ की किया इन्होंने, लुई फिलिप ने किया कि वहाँ के लोगों को, जो अमीर थे, है ना, वैसे वैसे लोगों को जोड़ा। अब अमीर देखो बोल रहे हैं तो कोई आदमी हमको मुंह देख रहा है, अच्छा अब आता है तो हम कौन सी करें, ठीक है। अब देखो पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, ठीक है। क्या कर रहा है? पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, ठीक है। यानी कि बड़े बड़े लोगों को साथ रखना, बाकी वह छोटका को कौन सी करना, फट भगा देना। अरे यार उस पर जो है ना कौन सी करते थे, अत्याचार करते थे। वो एक तरह से उसको कौन सी मानते थे, छुआछूत की तरह मानते थे। तो इसका भी परेशानी उसको झेलना पड़ा कौन सी में, 1800 क्रांति के कारण में, ठीक है। आप देखना तीसरा करा वो सफल विदेशी नीति, और विदेश के लिए जो नीति लाए थे वो भी उसके लिए क्या था, गलत साबित हुआ। उसके लिए क्या साबित हुआ, गलत साबित हुआ। किसके लिए? लुई फिलिप के लिए। यही कारण था कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना, ठीक है। कोई दिक्कत इससे नहीं है ना। चलो अब आ जाते हैं शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध एक बेहतरीन युद्ध है। ऐसा युद्ध हमेशा देशों के बीच चलते रहता है, ठीक है। मान लो एक तरह से ये युद्ध दिखता नहीं है, लेकिन देश के साथ चलता है, तनाव स्थिति में रहता है एक देश दूसरे देश से, है ना। हाँ जी, आगे देखना है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो थोड़ा समझ लेना है। शीत युद्ध बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछ भी देगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें बच्चों, ध्यान दो इधर, ठीक है ना। अरे वो दिखता नहीं है कभी कभी। चलो आगे देखना है। तो शीत युद्ध उस स्थिति को कहते हैं, देखो शीत युद्ध उस स्थिति को कहते हैं जिसमें दो महाशक्तियों के बीच सीधे युद्ध के बिना राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वैचारिक तनाव बना रहता है। अब देखो युद्ध नहीं होता लेकिन लगता है कि युद्ध होने वाला है, ठीक है। उसमें देखो राजनीतिक युद्ध होगा, आर्थिक से मार होगा, यानी कोई चीज़ हमको वहाँ भेजना है तो वो इनपुट नहीं करेंगे, आउटपुट नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब सैन्य और वैचारिक तनाव, और सैनिक को जो है बॉर्डर पर एकदम तैनात करके ऐसे करके रखने हैं कि नहीं एकदम अब हो जाएगा, है ना, एकदम डुडुडुडु करके गोली चला देगा, ठीक है। हाँ, तो वैचारिक तनाव और माहौल को गरमा देना, अब तो हम मार देंगे तुमको, ये कर देंगे, यानी डिंग डांग करना, ठीक है। डिंग डांग मतलब समझता है ना, हाँ एगो सॉन्ग है जी, वैसे बोलना, ठीक है, बना रहता है। यह मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। और देखो शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, सुनकर माहौल एकदम अब लग रहा था कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। नहीं, देखो गांव में होता है, दो गो महिला आपस में लड़ती है तो लगता है जैसे कि महाशीत युद्ध चल रहा है।
रहा था। चलो तो वही एकदम दे दनादन एकदम दोनों दिन से भाषा मिल रहा है। भाषा मतलब समझते हो ना, भाषा मतलब समझ रहा है ना, महिला के भाषा मिलना का मतलब ताल से ताल, उधर से जो दे रहा है इधर से वही है ना। हाँ, महिला वाला ताल से ताल तो जानबे करती हो। तो चलो वैचारिक तनाव के बाद तो यहाँ कह रहा कि अगर शीत युद्ध हुआ था तो किसके किसके बीच हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ है ना, जिसमें कि हथियारों की दौड़, गुटबंदी और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की क्या है, प्रतिस्पर्धा रही। यानी कि दोनों में एकदम हम बड़ा तो हम बड़ा, दोनों में हथियार खरीदना और शीत युद्ध जानबूझ के किया जाता है ना। तनाव किसी देश में माहौल बना देता है जानबूझ कर, ताकि किसी दूसरे देश को कुछ करे, सामान वहाँ से बिके ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, दौड़ा दिया गोली, इसमें नहीं, इसमें एकदम कौन सी करना है, शीत युद्ध, कूटनीति यानी राजनीतिक, यानी कि डरा के रखो लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन लिख देगा, बेफालतू में तुम काल मार खाएगी बिला या पुन दोनों। कहाँ है 2026 कहाँ है रे? अच्छा बात बोलना है तो क्लास के बाहर बोलना, तुम्हारा अच्छा बात सुनने के लिए जो हमने आए, आराम से बैठो, हम जो सुनाते हैं वो सुनो। अरे इसके फाजिल अगर जहाँ अच्छा बात और बुरा बात बोला तो हम कूट देंगे 2026 से, इसको चिंती है ना। घर में तो पढ़ने मन लगता है ना, और यहाँ आती हो बिटी 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 करते रहती हो बैठ के, और भीड़ जाती है पुन। चलो है, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो इधर। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं है ना। कह रहा कि जर्मनी को एक होने से कौन रोक रहा था, एक होने से बताया था ना, जर्मनी बहुत सारे टुकड़े में क्या थे, विभक्त थे, उसको एक करने में क्या क्या बाधा है ना आ रहा था, उसको रोकने में यानी कि एक करने में क्या क्या बाधाएं थे। तो सबसे पहले देखना है पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की आर्थिक असमानता है ना। कौन कौन सा पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, पूरब और पश्चिम जर्मनी में दोनों में क्या समानताएं नहीं थे कि आर्थिक असमानता थी, आर्थिक का असमानता, आर्थिक मतलब समझती हो ना, हाँ पैसा उसा के मामले है। अब देखना है दूसरा करा शीत युद्ध और महाशक्तियों का राजनीतिक दबाव, ठीक है, शीत युद्ध तो अभी तुरंत समझा चुके हैं। तो शीत युद्ध और महाशक्तियों का राजनीतिक दबाव था, शीत युद्ध का भी दबाव था, और महाशक्ति जो कि उस समय का सबसे बड़ा देश, शक्तिशाली देश था है ना, उस महाशक्तियों का राजनीतिक दबाव था, उसका भी प्रभाव इस पर पड़ रहा था। देखो कह रहा कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, वहाँ के लोगों में देशभक्ति नहीं था, क्या नहीं था, देशभक्ति, राष्ट्र के लिए जीने मरने की कसम नहीं थे है ना। यानी कि लोगों में कमी इस चीज को दिखा, लोगों में ये चीज की कमी दिखा, क्या चीज, राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। चौथा है ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, और देखो इसमें एंट्री किसका था, ऑस्ट्रेलिया का हाथ इसमें था, किसका, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था, इसीलिए ये एकीकरण में दिक्कत हो रहा था। पांचवा है कि मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति, और इसका जो मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति था वो भी जर्मनी को एक होने नहीं दे रहा था, जर्मनी के एकीकरण होने में उसका भी बाधा था। तो 5 गो लिखा है, तो 5 गो में अगर तुम लोग 3 गो भी लिखती हो ना तो 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, परेशानी, गुड डे, ठीक है। गुड डे, ठीक है। चलो आगे देखना है। चौथा इटली जर्मनी के एकीकरण में, चलो देखो भाई करा इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। चलो इधर गौर से देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, अरे देखो चलो देखो इटली जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। कह रहा कि इटली और जर्मनी को एक करने में, ठीक है, एक होने में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी, यानी कि वो एक करने में मदद कर रहा था या फिर एक होने नहीं दे रहा था, इसकी भूमिका क्या था यही समझना है। क्या कर रहा, बड़ी गहरी सोच में कुछ याद कर रहा, कुछ भोरे टेस्ट है उसकी, उसी का तैयारी चल रहा है। अरे चलो हाँ क्या थी, अब देखना इटली और जर्मनी के एकीकरण है ना। कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण
ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाधक था। इटली और जर्मनी के एकीकरण जो था ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाधक था। ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद, ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन मतलब समझता है ना, जो लोगों के द्वारा आंदोलन होता है। ठीक है, लोग बहुत से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें, तो इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। इस समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। अब देखो उस समय मेजनी जो थे उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, है ना। सोचा चलो भाई हम भी थोड़ा प्रयास कर लेते हैं। कौन? मेजनी। अब मेजनी के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ाया है, बताया ना। मेजनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली का। वो पेशे से क्या थे? नाविक। ये सब कहानी बता चुके हैं ना। मेजनी नहीं, वो तो गैरीबाल्डी थे नाविक। ठीक है, नाविक नहीं थे, गैरीबाल्डी नाविक थे। हाँ, तू भेखला नहीं बैठ के हमरो गड़बड़ा देता है। सीधा बैठो गधा कहेगा। तू पहले सीधा बैठो। वो गैरीबाल्डी थे नाविक। ठीक है, ये हमरो देता है जन तेन दे। चलो देखो इधर, तो एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिख ने दमनकारी कानून कार्ल मार्क्स के आदेश द्वारा दबा दिया, है ना। कार्लसवाद है इसकी, कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी किया आदेश को, यानी कि दबा दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है ना। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%, 100 में 100 ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान देना है, समझी। हाँ, जो नहीं लिखी हो वो फटाफट क्या करना है, लिख लेना है इसको। ठीक है, चलो मिटाओ जाए अंकित। अरे वाह, चलो यार ध्यान से देखो इधर, एक और नए क्वेश्चन तुम्हारे बीच सामने पधार रहे हैं, तैर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, इसको छांकना बहुत जरूरी है ना। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। ये गंगा जी में तैर रहा है, इसको लाओ एकदम घींच के और इसको क्वेश्चन में छापो फटाफट, है ना। चलो आगे देखो। हाँ, नया कपड़ा पहना के इसको सिलाई मशीन में लेके जाना है। अब देखना कह रहा है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, यानी गैरीबाल्डी जो थे उन क्या क्या काम किए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गैरीबाल्डी कौन थे, है ना, क्या काम किए थे वो। तो कह रहा है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, तो सबसे पहले है कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अभी जो पहले गलती से हम इसके बारे में उधर मेजनी में बोल दिए थे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, एक नाविक था। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपलस पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया, है ना। आप देखना है कि कह रहा है कि गैरीबाल्डी, अरे इन्हें ध्यान से देखो ने, गैरीबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे, वो काम करने वाला कैसा था, नाविक था, नाव चलाने वाले थे, है ना। आप देखना गैरीबाल्डी सिसिली और नेपलस, है ना, सिसिली और नेपलस पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया। किसका किया? गणतंत्र की स्थापना किया। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। जब गैरीबाल्डी सोचा कि हमको और कहीं आक्रमण करना, कहां पर करना था उसको, रोम पर, लेकिन जैसा ही रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तब तक काबूल वहां पर रोम के रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया। काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दिया। किसके रक्षा के लिए? रोम की रक्षा करने के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूल से हुई, और इसी बीच जो है गैरीबाल्डी और किसमें, काबूल में, दोनों में थोड़ा भेंट हो गया कि चलो भाई हमें दोनों में हो जाए। दुनिया सैनिक तो लड़बे करेगा, थोड़ा अपनों दोनों में हो जाए, है ना। तो ये गैरीबाल्डी और काबूल से हुई, और वह दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र विक्टर इमैनुएल को दे दिया। अब देखो दोनों में बातचीत हो गया, दोनों में वहां गया तो सामना सामनी हुआ, तो दोनों में क्या चर्चा चला, और बात यह हुआ कि जीते गए क्षेत्र को किसको दे दिया, हाँ, विक्टर इमैनुएल को दे दिया। इस तरह गैरीबाल्डी के सहयोग से इटली का
एकीकरण संभव हो पाया। अब जो जीता था ना गैरिबाल्डी, वो किसको दे दिया था? हाँ, दे दिया इसीलिए जो है क्या, किसका? इटली का एकीकरण संभव हो पाया। अगर नहीं देता तो वो मानते नहीं, और नहीं मानते तो दोनों में क्या होता? युद्ध होता, तो फिर से इटली एकीकरण नहीं हो पाता। चलो आगे देखना, राष्ट्रवाद क्या? ये तो सब जानता होगा ना, राष्ट्रवाद क्या है? ये छोटा सा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद, लेकिन सबको जान मारता है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? अब ऐसे ऐसे मुद्दे सवाल है, तो कह रहा कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तुम्हारे प्रति देश के लिए कितना प्रेम है ना, देश के लिए तुम कितना कर सकती हो, वही तो क्या है? राष्ट्रवाद है। हमारे देश के लिए अगर कोई बोलता है ना, अगजरियो सब बोलता है कि हमारा देश ऐसा है, और खास करके तो पाकिस्तानी अगर गलती से बोल दिया कि भारत ऐसा है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है इधर से, है ना, बढ़िया से दिया जाता है। इसलिए अगर हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम राष्ट्रवाद हैं। क्या है? राष्ट्रवाद है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए प्रति, हमारे देश के प्रति हमारे दिल में क्या है? भावना है। हमारे देश को अगर कोई बुरा कहता है तो एकदम तिल मिला जाता है ना, है तुम्हारा देश होगा, है ना, खास करके तो पाकिस्तानिया के, है ना, कुत्ता नियन उसका कौन सी है रे? आकार है मुंह है ये सचिन बोल रहा है, सीमा है इधर भाग जाएगी, सोच लेना है मुंह जैसा बोल रहा है तू। चलो आगे देखना है, तो राष्ट्रवाद क्या है तो पता चल गया। अगर देखो, अगर और बेटर समझना है तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। ठीक है, ये भी राष्ट्रवाद कहलाता है। तो किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? प्रॉब्लम नहीं ना है? प्रॉब्लम कब आ जाएगा? सर टेस्ट लेते हैं तब प्रॉब्लम खड़ा होता है ना। अबरी वाला टेस्ट में अगर नंबर जिसका कम आ गया तो जानबे करती है उसका हम क्या बोल रहे हैं। अगर जिसका 85 प्लस नहीं आया तो ये 2026 देह तोड़ देंगे मार के सबको। 2026 ध्यान से इधर देखो। हाँ गुम्मा भैया इधर देखो, ठीक है। कौन सी कहता बोला कि कौन चेक किया रहे, तो कहता गुम्मा भैया, बुम्मा। आप देखना है, क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ठीक है, कह रहा है कि इटली के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था? गैरिबाल्डी का। लेकिन इटली है ना, और गैरिबाल्डी नहीं था। अरे इटली में न रे, ओ जर्मनी में था। ओ जर्मनी में न था, गैरिबाल्डी जर्मनी में था, इटली में था। ओ अब देखिए ऐसा नहीं करी, देखिए इधर चलो देखो ध्यान से, इधर क्वेश्चन समझो। इधर कह रहा है इटली के एकीकरण, ठीक है, कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ठीक है, कह रहा है मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ठीक है, वो किसके किसके विचारक थे? साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था, एक अच्छा सेनापति था वो। ठीक है जी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी है ना, मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। एक गुप्त दल होता है, गुप्त दल मतलब समझते हो ना, वो दल छिपा हुआ रहता है, छिपा रुस्तम में, यानी किसी को पता ना चले कि ये दल है। वैसे दल का वो क्या था? सेनापति था। अब 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा। देखो क्या कह रहा है कि 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, है ना। लेकिन मेटरनिख ने जो आंदोलन उठाया था एकीकरण करने के लिए, उसको कौन सी किया? दबा दिया। दबा दिया का मतलब समझा ना, उस आंदोलन को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं समझ लेना कि वो अदमिया को जाकर दबा दिया, दाब दिया। ठीक है, हाँ बन्नाटा हो गया। ठीक है, अब देखना, दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से
पलायन करना पड़ा। अब जिसके कारण मेजनी को इटली से कौन सी करना पड़ा, भागना पड़ा। पलायन का मतलब समझा ना, भागना, हाँ भागना पड़ा। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। अब देखो मेजनी ने 1831 में यंग इटली और फिर मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन वो सफल रहा। बनाना चाहा लेकिन नहीं बना पाया, यानी कि उस काम में ये असफल हो गए। ठीक है, लेकिन तुम लोग को असफल नहीं होना है। 450 प्लस। ठीक है, चलो आगे देखना है। तो यूरोपीय इतिहास में, अब देखना अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है। ठीक है, घेटों का क्या अर्थ है। कह रहा है यूरोपीय इतिहास में घेटों का अर्थ है ऐसे इलाके से हैं जहां किसी एक खास समुदाय को अलग रखकर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी कि एक अलग कास्ट होता है, यानी एक अलग समुदाय के लोगों को अकेले रखने के लिए मजबूर कर देता। वैसे जगह को क्या बोलते थे, है ना, घेटो बोलते थे। क्या बोलते थे, घेटो बोलते थे। क्या बोलते थे, घेटो। ठीक है, ज्यादातर यहूदियों को घेटों में रखा जाता था। किसको रखा जाता था, हाँ, यहूदियों को घेटों में रखा गया। वहाँ उनके रहने, काम करने और बाहर जाने पर कई पाबंदियां होती थी। और देखो इसको जो है वहाँ पर रहने और काम करने और बाहर जाने पर कई तरह के पाबंदी, हमेशा रोक टोक उसको होते रखता था। हाँ, पाँव में बंदी, पाँव में पायल। ठीक है, पहनेगा तुम पेन के एक बार थोड़ा ठुमका तुम लगा दो। आप पायल वही खरीद सकता है जिसके पास पैसा होता है। ठीक है, हम लोग के बस के बात नहीं है। हाँ, आप देखो, हाँ, घेटो भेदभाव और अत्याचार का चिन्ह था। घेटो जो था भेदभाव और अत्याचार का चिन्ह था। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत है नहीं ना? तो चलो आगे देखते हैं।